मैं यहाँ पे स्टेनोग्राफर 2019 बैच का टॉपर हूँ। आप लोग जो सिचुएशन में हैं, मैं भी वो सिचुएशन से गुजर चुका हूँ। मैंने भी 6-7 साल हमने भी दिया। क्योंकि जो जूनियर असिस्टेंट होते हैं उनके पास फाइल का लोड बहुत ज्यादा होता है और उनके पास कई तरह के काम होते हैं, ठीक है। फाइलों में प्रोसेस भेजने का, फिर फाइलों को मेंटेन करके रखने का, हो जाएगा कि नहीं हो जाए, ये दिमाग से रहता है कि सारा आप नहीं करेंगे, नौकरी या कुछ फॉर्म भरेंगे नहीं, बिजनेस अपना करते रहेंगे। प्रमोशन के क्या है इसमें? नौकरी कोर्टों में सबसे अच्छी नौकरी है स्टेनो की है। क्योंकि अगर आप मैथ शुरू में करने बैठोगे तो मैथ में उलझे रह जाओगे। अच्छा, इसका कुछ मिनिमम क्वालिफिकेशन भी है कि आपका टाइपिंग में इतने नंबर आना चाहिए या शॉर्ट हैंड में इतने नंबर आना चाहिए। 2019 में इन्होंने ज्वाइन किया था और जस्ट 3 साल के अंदर इनका प्रमोशन भी हो गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरविंद गुप्ता और मैं हूं जूनियर असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में। आज हमारे साथ में है स्टेनोग्राफर है ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। तो मैंने इंटरव्यू करा था, जूनियर असिस्टेंट के कई सारे इंटरव्यू किए, प्रोसेस सर्वर का भी इंटरव्यू किया था। स्टेनो का इंटरव्यू नहीं हो पाया था, तो पेपर है 11 तारीख को, तो मैंने सोचा कि इनका इंटरव्यू भी कर लें और कुछ टिप्स भी जान लें इनसे कि कैसे एग्जाम में जो है एग्जाम से पहले कैसे हमारी प्रिपरेशन होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें इनसे पूछते हैं। तो सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए भैया। नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार वर्मा। मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में स्टेनोग्राफर हूं। मैं 2019 में 10 जून 2019 में मैंने ज्वाइन किया था। हमारा ग्रेड पे है 2800, मेरा हो गया है ये प्रमोशन है 4200 ग्रेड पे। ये अभी 2022 में 30 अगस्त को हुआ है। अब आप देख सकते हैं कि 2019 में इन्होंने ज्वाइन किया था और जस्ट 3 साल के अंदर इनका प्रमोशन भी हो गया। मेरा रिटर्न में मैंने 76 नंबर ले आया और शॉर्ट हैंड में 49 और टाइपिंग में 49 ले आया था मेरा। इससे मैं यहाँ पे स्टेनोग्राफर 2019 बैच का टॉपर हूँ। अच्छा, आपकी उम्र क्या होगी भैया? मेरी है 29 होगी, ठीक है। प्रोसीजर क्या क्या होता है, मतलब कौन कौन से स्टेज हैं इस एग्जाम में? आप सबसे पहले आप रिटर्न दीजिए। रिटर्न होने के बाद आपका तब रिटर्न हो जाए, सिलेक्शन उसमें हो गया, नंबर अच्छा आ गया, फिर उसके बाद होगा टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट में आप या कृति देव या मंगल पे, आप किसी पे भी जो आप जिस पे सीखे हैं आप उस पे ही दे सकते हैं। उसमें ऑप्शन मांगा जाएगा कि आप मंगल पे करना चाहते हैं मंगल पे करिए, कृति देव पे करना चाहते हैं कृति देव पे करिए। मैं तो कृति देव मंगल से सीखा था, उसे मैं मंगल पे दिया, मेरा अच्छा नंबर आया। अच्छा, ये जो शॉर्ट हैंड होता है उसका क्या प्रोसीजर होता है वहाँ पर, मतलब क्या कैसे बोलते क्या है वो? आपको वहाँ पे वॉइस रिकॉर्ड करके बोला जाएगा। अच्छा, हाँ, आपको वहाँ पे वॉइस रिकॉर्ड करके बोला जाएगा। पर मिनट 80 के स्पीड से बोला जाएगा, यानी 1 मिनट में 80 वर्ड। 5-10 मिनट का होता है टेस्ट। वहाँ पे आप दीजिए, आपको आधा घंटा आपको टाइम भी दिया जाए टाइपिंग टेस्ट करने का। जो आप शॉर्ट हैंड लिखे रहेंगे आप उसको हिंदी में कन्वर्ट करके आप टाइपिंग कंप्यूटर पे टाइपिंग कर सकते हैं। तो शॉर्ट हैंड हो गया, टाइपिंग हो गया, उसके बाद से फाइनल जो मेरिट बनती है वो तीनों का मिला करके बनता है। तीनों का मिला के बनेगा। आपने रिटर्न में कितना नंबर आया है, शॉर्ट हैंड में कितना नंबर आया है और टाइपिंग टेस्ट में कितना आया है। 25 नंबर हिंदी का टाइपिंग होगा और 25 नंबर इंग्लिश का टाइपिंग होगा, टाइपिंग टेस्ट, और 50 नंबर का शॉर्ट हैंड। अच्छा, इसका कुछ मिनिमम क्वालिफिकेशन भी है कि आपका टाइपिंग में इतने नंबर आना चाहिए या शॉर्ट हैंड में इतने नंबर आना चाहिए? आप सबसे पहले ये देखिए कि रिटर्न में अच्छी, क्योंकि मेन रिटर्न ही होता है। आपने रिटर्न में नंबर अगर आपका अच्छा आ गया, 80 नंबर भी आ गया, 80-85 नंबर भी आ गया, तो आपको सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। आपको बस पीयूसी में आपका पूरा फोकस होगा टाइपिंग और शॉर्ट हैंड में। क्या क्योंकि आप तब देंगे पेपर, उसके बाद 1-2 हफ्ते बाद आप आंसर की आ जाएगा। आंसर की से आपको ये लगता है कि मैंने इतने क्वेश्चन किए, मेरे इतने क्वेश्चन सही आ रहे हैं। आंसर की का तो मैं बता दूं कि तुरंत भी पता चल जाएगा, क्योंकि पेपर ऑफलाइन है, पेपर आपके पास होगा और तुरंत आप एक क्वेश्चन का देख सकते हो या यूट्यूब पे ही आपको करा दिया जाएगा, तो आंसर तो तुरंत आपको पता चल जाएगा। आंसर तो पता चल आपको तुरंत लग जाएगा कि कितने नंबर मेरे आ सकते हैं। तो अभी देख रहा हूं मैं कि 11 तारीख को पेपर है, ठीक है, 9, 10, 11। तो इन 2 दिनों में क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए
और क्या माइंड सेट होना चाहिए कि इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया जाए? देखिए, क्योंकि इसमें ये आते हैं 100 नंबर के आते हैं पेपर, ठीक है। आप सबसे पहले करिए हिंदी, ठीक, फिर उसके बाद करिए जीएस, फिर उसके बाद करिए रीजनिंग, फिर मैथ। क्योंकि मैथ इससे लास्ट में कराना, रीजनिंग नहीं है, इंग्लिश, सॉरी इंग्लिश बोलना था आपको। हाँ। इंग्लिश लास्ट में, सबसे पहले लास्ट में है मैथ, क्योंकि मैथ में लगते हैं टाइम। अब इसमें क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग है नहीं, क्योंकि अगर आप मैथ शुरू में करने बैठोगे तो मैथ में उलझे रह जाओगे, कोई किसी क्वेश्चन में फंस गए तो, क्योंकि 1.5 घंटे का ही पेपर है। हाँ। आप 1.5 घंटा आप मैथ में ज्यादा ध्यान देंगे तो वो हो नहीं पाएगा। इसमें आपको गोले भी भरने रहते हैं, तो काफी टाइम तो वही ले जाता है, 10 मिनट तो वही ले जाता है, वही ले जाएगा। ठीक है। आपको करना यह है कि आप एक सेक्शन कीजिए या 10 क्वेश्चन कीजिए और फिर गोला कीजिए। ये नहीं कि एक क्वेश्चन कर रहे हैं फिर गोला करना है, इसमें भी टाइम लग जाता है। इसमें टाइम लगेगा। आप पहले पेन से ही क्वेश्चन पेपर पे, पहले पेन से ही आप क्वेश्चन पेपर पे टिक लगा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, ऐसे टिक कर पॉइंट भी कर सकते हैं। टिक से भी कोई दिक्कत नहीं है, टिक से पेपर क्योंकि आप लेके आ जाते हैं घर पर। आप देख रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा हो जाए, कि गोला करने में आप उसको भरेंगे, टाइम लग जाएगा, उसमें टाइम लग जाएगा। कि आप ऐसा टिक करें तब आपको पूरा पे आप जल्दी से उसको फिलअप कर लीजिए क्वेश्चन को, आंसर को। बाकी मॉक टेस्ट भी बहुत जरूरी है इस टाइम, क्योंकि अगर आपका सिलेबस तैयार है तो इन दिनों तो आपको ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट ही करना चाहिए। मॉक टेस्ट आपको ऑनलाइन करिए या ऑफलाइन कीजिए, लेकिन करिए जरूर। ऑनलाइन अगर आपको करना है तो टेक्स्ट बुक का आप पास ले सकते हैं। टेक्स्ट बुक पे आपको जो है चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज हर एक चीज बांटा हुआ है, आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्टैटिक जीके का मैंने देख लिया, सारा क्विज जो है उसमें दे रखा है हर एक टॉपिक वाइज, ठीक है, तो उसको आप वहां से कर सकते हैं। हिंदी की जो क्विजेस दिए उसको कर लीजिए। अगर आपको टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन लेना है, टेक्स्ट बुक का पास लेना है, तो आप मेरा कोड यूज करेंगे ARA, तो आपको 10% का इस पर डिस्काउंट मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि जॉब प्रोफाइल क्या होती है स्टेनो की, क्या काम करने होते हैं और क्या प्रमोशन होता है, ये सारा चीज इनसे पूछते हैं। जॉब, इसका पहले तो ये है कि आप यहाँ पे आएंगे तो 2800 ग्रेड पे ही रहेगा स्टार्टिंग, ठीक है। स्टेनो का ये होता है कि PA, पर्सनल असिस्टेंट, जज का PA, जज के PA होते हैं स्टेनो। जिम्मेदारी कितनी होती है? जिम्मेदारी तो बहुत रहती है। आप जब तक अधिकारी का, जज का सिग्नेचर न हो जाए, आप फाइल लीक नहीं कर सकते। काफी कॉन्फिडेंशियल मैटर होता है, क्योंकि जज और की ना पेशकार पर भरोसा करता है ना बाबू पर, वो स्टेनो के ऊपर ही भरोसा करता है और वो किसी पर भरोसा नहीं कर सकता है। टाइमिंग क्या रहती है आपकी ऑफिस की? टाइमिंग तो ऑफिस की है 10 से 5। अच्छा। 8 घंटे की ड्यूटी पर ये है। जाने का टाइम तो मालूम है, आने का नहीं मालूम रहता, क्योंकि कोर्ट में जो है काम बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। कोर्ट वाइज कहीं किसी कोर्ट में काम ज्यादा हो सकता है, किसी कोर्ट में काम कम हो सकता है, तो वो तो काम पे डिपेंड करता है। बाकी अगर आप पहले भी आना चाहते पहले भी आ सकते हैं, फिर करना तो आप ही को है, ठीक है, करना तो आप ही को है। तो काम लोग कंप्लीट करके ही आते हैं, तो 1 घंटा, लगभग 1 घंटा एक्स्ट्रा देना ही पड़ जाता है। काम अगर खत्म हो गया तो आप 5 बजे आ ही जाते हो। प्रमोशन के क्या है इसमें, प्रमोशन का क्या रोल है, कब तक प्रमोशन होता है अगर आप ज्वाइन करके कोई बंदा आता है? देखिए, यहाँ पे सीट अगर खाली है, सीट क्योंकि खाली, अगर सीट यहाँ खाली है तभी जाके प्रमोशन होते हैं। यहाँ पे प्रमोशन होने का कम से कम 5 या कितने लोगों को तो 5 साल 10 साल बाद होता है। हम लोग की किस्मत अच्छी है जो 3 सालों बाद हुआ। अच्छा, 2800 ग्रेड पे में ज्वाइनिंग होती है आपकी, और अगर सीट उस डिस्ट्रिक्ट में खाली है जिस डिस्ट्रिक्ट में आपकी पोस्टिंग होती है, तो आपके प्रमोशन जो है 3 साल के अंदर ही आपका हो गया। हाँ। ये अभी 4200 ग्रेड पे में है, और अगर सीट आगे भी खाली रहती है तो ये 4600 ग्रेड पे में भी हो जाएंगे। तो स्टेनो का अगर हम प्रमोशन देखें तो जूनियर असिस्टेंट से काफी तेज है, ठीक है। और अच्छी जॉब है कि आपको, एक लोग को मैंने देखा कोर्ट में, मतलब 5 साल के अंदर ही वो 4600 ग्रेड पे पहुंच गया। तो बढ़िया प्रमोशन है स्टेनो का। स्टेनो का बहुत अच्छा ही प्रमोशन है। नौकरी कोर्टों में सबसे अच्छी नौकरी है स्टेनो की है। कोर्ट में हाँ। सबसे अच्छी जॉब नौकरी स्टेनो की है, क्योंकि जो जूनियर असिस्टेंट होते हैं उनके पास फाइल का लोड बहुत ज्यादा होता है और उनके पास कई तरह के काम होते हैं, ठीक है। फाइलों में प्रोसेस भेजने का, फिर फाइलों को मेंटेन करके रखने का, बहुत सारे काम होते हैं।
स्टेनो के पास एक तरह का काम है कि ऑर्डर टाइप करना है या ऑर्डर है, जजमेंट है, हाँ। बेल है, ये सब स्टेनो को ही करना पड़ता है। तो सारा टाइपिंग का ही खेल होता है इन लोगों का, टाइपिंग करना होता है। अच्छा, जो ये शॉर्ट हैंड हम लोग सीख के जाते हैं, जो इसमें मांग रखा है, उसका उसमें क्या रोल होता है? आपके जॉब में क्या रोल है उसका? रोल क्या है, जो अधिकारी जो डिक्टेशन देगा, आप उसको तो हिंदी में लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि वो तो फास्ट ही बोलेंगे ना। वो तो फास्ट ही हाँ। बोलेंगे, तो आप उसको शॉर्ट हैंड में ही लिखना पड़ेगा। कुछ भी वो बोले तो तुरंत लिख के और फिर आराम से आके बैठ के टाइप करेंगे। अधिकारी डिक्टेशन देगा, अधिकारी डिक्टेशन देगा, जो डिक्टेशन देगा वो हम लोग को उसी को टाइप करके दे देना। बाकी आप लोग तैयारी, अब जो है आपके पास समय बचा नहीं है, इन 2 दिनों में आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट रखना है और बिल्कुल ये दिमाग में रखना है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, कोई रोक नहीं सकता है। इस माइंडसेट के साथ जाइए आप। और बाकी भैया ऐड करेंगे, कुछ कहना चाहते हो तो? आप लोग पेपर देने जाइए, ये मत सोचिए कि हाँ नहीं हुआ है तो हमको कुछ अब नहीं भर, ये मत हिम्मत हारिए ही नहीं। मैं भी इसी, आप लोग जो सिचुएशन में है, मैं भी वो सिचुएशन से गुजर चुका हूँ। मैंने भी 6-7 साल हमने भी दिया, हमको नहीं लगता था कि ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये दिमाग से रहता है कि सारा आप नहीं करेंगे नौकरी, कुछ फॉर्म भरेंगे नहीं, बिजनेस अपना करते रहेंगे। मैं अपना आज जो मैं जॉब पाया हूँ, मैं पूरा अपने श्रेय अपने भैया को देना चाहता हूँ। इन्होंने मेरी हिम्मत को कि ये नहीं बेटा तुम अपना दो, मैं है ही हूँ, फोकस तुम करो, हम तो हैं ही पीछे। आज उन्हीं की आशीर्वाद से, हमारे माता पिता के आशीर्वाद से आज मैं ये मुकाम पे पहुंचा हूँ। कई बार जब हमारा समय बीत जाता है, काफी टाइम अगर तैयारी करते करते, तो होपलेस हो जाते हैं हम कि यार मेरी किस्मत में नहीं लिखा है। तो ऐसा मत सोचा करिए, तैयारी आप करते रहिए, मेहनत कीजिए जम के। और कई लोग उन चक्करों में पड़ जाते हैं कि भाई इसमें जुगाड़ से होता है, हाई कोर्ट है, ये बहुत लोग ये दिमाग से निकाल दीजिए। ये है कि आप मेहनत करिए, फल तो जरूर से ही मिलेगा। दिमाग में ये रखोगे कि धांधली हो जाएगा तो फिर पढ़ोगे भी नहीं और फिर होना भी नहीं है। मैं खुद की बात बता रहा हूँ। मेरे पिताजी ने ये देखे कि हम लोग 3 भाई 1 बहन है। हमारे 2 भाइयों की जॉब लग गई थी। एक हमारे बड़े भैया हैं, उनकी भी जॉब लग गई। हमसे छोटा वाला भाई है, उसकी भी जॉब लग गई थी। अच्छा, तब तो और ज्यादा तनाव आ जाता है। और सबसे हमारे दुखी हुए थे सबसे हमारे पापा। हमारे दोनों लड़के का हुआ, हमारा अमित का नहीं हो रहा। हम भी उनका चेहरा देखते थे कि यार पता, हमको खुद अच्छा नहीं लग रहा। फिर मैं हिम्मत नहीं हारा। हमारे भैया ने पापा फैमिली ने बहुत ही सपोर्ट किया। आज मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूँ। आज मैं नौकरी कर रहा हूँ। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और एग्जाम दीजिए। एग्जाम के बाद से मिलते हैं, फिर आपको सारी चीजें मैं बताऊंगा, क्या टाइपिंग कैसे करना है, ये सारी चीज पे अलग से वीडियो बनाऊंगा। बाकी आपके और कोई क्वेरीज है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। मेरा अकाउंट है इंस्टाग्राम पे बाबू सरकारी 2022 के नाम से। टेलीग्राम पे आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो, टेलीग्राम का लिंक मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाकी मिलते हैं फिर से, चलिए बाय।